Hello bachcho, let's see the question. The question is a volume V of a gas at a temperature T1 and a pressure P is enclosed in a sphere. It is connected to another sphere of volume V by 2 by a tube and a stopcock. The second sphere is initially evacuated and the stopcock is closed. If the stopcock is opened, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. The first sphere is maintained at a temperature T1. What is the final pressure P1 within the apparatus? पहले हम फिगर को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसा है, तो हम डायग्राम से समझते हैं. सो इट इज गिवन दैट एक एक स्पीयर है, ये स्पीयर, एंड इट इज हैविंग अ ट्यूब apparatus, और दो स्पीयर है. सो अगर इसका वॉल्यूम v है एंड देन इसका वॉल्यूम हो जाएगा v बाय 2. इनिशियली यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है और सारी गैस इधर है इस बड़े ट्यूब में. सो इसका टेम्परेचर T1 है स्टार्टिंग में. जब बाद में ये ट्यूब खोल दिया तो यहाँ से थोड़ी गैस V2 में चली गई, यानी दूसरे स्पीयर में, सेकंड स्पीयर में. सो जब वो वहाँ पे गैस जाती है तो तब टेम्परेचर वहाँ T2 हो जाता है और यहाँ पे T1 मेंटेन्ड है. तो हमें बताना है कि इस पूरे apparatus में प्रेशर कितना है. सो फाइनल प्रेशर P1 हमें ढूंढ के बताना है. आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर से, gaseous state, and the key concept to solve this ideal gas equation. हम मान लेते हैं कि जो गैस है, let's assume it to be ideal, and hence we can use this equation which states that PV equal to nRT. PV equal to nRT. P है pressure of that gas, V is the volume of container in which the gas is kept, N number of moles हो गए, R होगा हमारा universal gas constant, and T is temperature always taken in Kelvin. अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है n की, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज तो नहीं होंगे. सो n टोटल हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. n टोटल जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि कोई गैस एक्स यहाँ से मूव नहीं हो रही है, मतलब इवैक्यूएट नहीं हो रही है. सो वी कैन ऑल्सो राइट n इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी. ऐसे ही इसी से हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा को अच्छे से लिख लेते हैं. इनिशियली जब स्टॉप कॉक क्लोज्ड है, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, जब स्टॉप कॉक क्लोज्ड है, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, तो क्या हो रहा है. व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड तो सारी गैस तो इस फर्स्ट स्पीयर में ही है, सारी गैस इस स्पीयर में है इनिशियली. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हम लिख सकते हैं एन टोटल, एन टी इज इक्वल टू प्रेशर पी वी बाय आर टी. सो वहाँ का प्रेशर जब गिवन है, प्रेशर पी, सो पी वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम वी डिवाइडेड बाय आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आर ही रहेगा. एंड उस उधर का टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इज गिवन एज T1. सो ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन. अब नेक्स्ट रिलेशन निकालते हैं. जब व्हेन स्टॉप कॉक इज, ओ खोल देते हैं, व्हेन स्टॉप कॉक ओपन्स, जब उसे निकाल देते हैं, खोल देते हैं, सो तब सारी गैस मूव करती है सेकंड स्पीयर में. सारी नहीं, सॉरी, कुछ गैस V2 में मूव करती है जितनी अकोमोडेट कर सकते हैं. तो तब अब दो केस हो जाएंगे. एक यहाँ पे मोल्स कितने हैं, सो यहाँ पे N1 रहेंगे फर्स्ट स्पीयर में. N1 मतलब मोल्स ऑफ गैस इन फर्स्ट स्पीयर, और N2 मतलब मोल्स ऑफ गैस इन सेकंड स्पीयर. तो N1 जो हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू प्रेशर, तब उस समय वहां पे प्रेशर रहेगा P1, यही हमें पूछा है. सो P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका V है फर्स्ट स्पीयर का, डिवाइडेड बाय R T1. क्योंकि T1 क्यों, क्योंकि टेम्परेचर उन्होंने बोला है कि द फर्स्ट स्पीयर इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1, इसलिए. तो N1 आ गया. ऐसे ही N2 निकालते हैं. N2 इज इक्वल टू P1. P1 क्यों, क्योंकि पूरे apparatus का प्रेशर है P1, इट इज गिवन फाइनल प्रेशर P1. नेक्स्ट P1, तो वॉल्यूम, सेकेंड स्पीयर का वॉल्यूम है V बाय 2, ये यहाँ पर लिखा है अनदर स्पीयर ऑफ वॉल्यूम V बाय 2. सो P1 इंटू V बाय 2, और अब RT1, सो R इंटू T2. अब वहाँ का टेम्परेचर T2 है.
T1 नहीं T2। अब हमारे पास तीनों रिलेशन आ गए हैं। नाउ अब जो मेन रिलेशन है वो हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अज्यूमिंग कि गैस कोई कुछ भी अमाउंट ऑफ गैस एस्केप नहीं हो रही है, सो जो टोटल गैस है जो इनिशियली थी फर्स्ट पेयर में, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल गैस जो पूरे apparatus में फैल चुकी है, यानी फर्स्ट पेयर में जो रहेंगी सो N1 प्लस N2। यही इस क्वेश्चन का ग्रास्प है जो हमें समझना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है। सो अब एन टी हमने निकाला था पीवी बाय आर टी वन, एन वन हमने निकाला है पी वन बाय वी बाय आर टी वन, एंड एन टू हमने निकाला पी वन वी बाय टू आर टी टू। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे v बाय आर तीनों टर्म्स में है, सो हम v बाय आर को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, एंड देयरफॉर फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि प्रेशर या p डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P1 बाय T1 प्लस P1 बाय 2T2। अब ये सेकेंड टर्म में RHS में P1 कॉमन है, तो हम ऐसे अलग से लिख लेते हैं कि P1 1 बाय T1 प्लस 1 बाय 2T2। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि P1 इंटू 2T2, P1 इंटू 2T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 2T1 T2, यानी P बाय T1 इज इक्वल टू दिस। तो अब हम P1 निकाल सकते हैं, देयरफॉर P1 इसे ट्रांसपोज कर देंगे उधर, सो P बाय T1 इंटू 2T1 T2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2T2 प्लस T1। यहाँ से हम T1 कैंसिल कर सकते हैं, एंड देयरफॉर अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, देयरफॉर P1 या फाइनल प्रेशर, P1 इज फाइनल प्रेशर, P1 is final pressure, and final pressure is equal to P 2P T2 2P T2 divided by 2T2 plus T1। ये है रिलेशन। आई होप you understood this well. All the best.